48 घंटे पहले देखिए नोटबंदी पर देश के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा संदेश। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे नोटबंदी के 53वें दिन यानी 31 दिसंबर को पीएम मोदी अपने संबोधन में क्या कहेंगे। 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। कैसे कैसे लोगों के पसीने छूट गए। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाई। मैंने पहले दिन से कहा है कि निर्णय सरल नहीं है। ये सफाई अभियान है, सफाई अभियान। पीएम मोदी के संबोधन में मुद्दा नोटबंदी ही होगा, लेकिन बोलने का तरीका अलग होगा। अब सभी से कुछ विशेष निवेदन करना चाहता हूं। आज आपको पता चलेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 125 करोड़ देशवासियों को नए साल के तोहफे में क्या देंगे। कुछ गंभीर विषय, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आपसे साझा करूंगा। मोदी के हैप्पी न्यू ईयर संबोधन में देश को क्या मिलेगा, ये सब हम आपको बताएंगे मोदी के भाषण से 48 घंटे पहले। नमस्कार, मैं हूं सचिन अरोड़ा। देश की नजर आज पर नहीं है। ये घड़ी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये आवाज आप देख रहे हैं। देश की नजर इसी घड़ी पर है, क्योंकि आज तो 29 दिसंबर है, वक्त 8 बजे है, लेकिन देश की नजर है 31 दिसंबर में, क्योंकि 31 दिसंबर शाम 7:30 बजे जैसे इस घड़ी में वक्त होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोटबंदी पर दूसरी बार देश को संबोधित करेंगे। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि पीएम मोदी ने कल क्या कहा, आज क्या कह रहे हैं, इससे ज्यादा मायना इस बात का है कि पीएम मोदी अब से 48 घंटे बाद क्या कहेंगे, क्या करेंगे। और आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि 48 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैश की किल्लत से परेशान 125 करोड़ लोगों के लिए नए साल का तोहफा देंगे। ठीक इसी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम नोटबंदी पर दूसरा संदेश दे रहे होंगे। ग्लोबल इकोनॉमी। राष्ट्र के नाम पीएम मोदी के संबोधन की शुरुआत नमस्ते से होगी। नमस्कार, सभी से कुछ विशेष निवेदन करना चाहता हूं। कुछ गंभीर विषय, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आपसे साझा करूंगा। नोटबंदी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा संबोधन करीब 30 से 50 मिनट तक का हो सकता है। नोटबंदी पर देश को संबोधित करने की शुरुआत नमस्ते से करने के बाद पीएम मोदी 125 करोड़ देशवासियों को शुक्रिया अदा करेंगे। और देशवासियों ने मुझे मदद की है, इसलिए मैं लड़ाई लड़ पा रहा हूं भाई। अगर देश की गरीब जनता का मुझे साथ न होता तो ये लोग पता नहीं मेरा क्या क्या कर देते। हालांकि देशवासियों का शुक्रिया अदा करते वक्त पीएम मोदी का अंदाज ऐसा बिल्कुल नहीं होगा जैसा कि नोट बैन के बाद अब तक चुनावी रैलियों में देखने को मिला है। पीएम मोदी बिल्कुल सधे अंदाज में अपनी बात कहेंगे। पीएम देश भर में बैंक एटीएम की कतारों में घंटों तक खड़े रहे लोगों से लेकर करेंसी क्रांति में सिस्टम की मदद करने वाले लोगों का भी जिक्र कर सकते हैं। लोगों का आभार जताने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ये बताएंगे कि नोटबंदी का फैसला देश के लिए क्यों जरूरी था और नोटबंदी से काले धन और काले धन वालों पर शामत कैसे आई। हम तो हैरान है साहब, हमारी तो लड़ाई ऐसी है, हम नोट घर में जमा करने वालों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। नोटे कपबोर्ड में भर भर करके बैठे थे, बिस्तर के नीचे रखते थे, उस पर सोते थे। बताओ। पीएम मोदी अपने संबोधन में करीब 5 मिनट तक सिर्फ काले धन से होने वाले नुकसान और काले धन के खिलाफ हो रही कार्रवाई के बारे में बता सकते हैं कि देश में भ्रष्टाचार और काला धन, इन बीमारियों ने अपनी जड़ें जमा ली है और देश से गरीबी हटाने में ये भ्रष्टाचार, ये काला धन, ये गोरख धंधे सबसे बड़ी बाधा है। पीएम के संबोधन में अब बात काले धन से आगे बढ़कर राहत वाली होगी।
जिसका इंतजार देश का हर आम खास बीते 51 दिन से कर रहा है। तो काले धन के खिलाफ लड़ाई के लिए पीएम मोदी सरकार की ओर से जारी ईमेल blackmoneyinfo@incometaxindia.gov.in का जिक्र भी कर सकते हैं और लोगों से अपील कर सकते हैं कि काले धन के कुबेरों के बारे में जानकारी दें। नमस्कार से लेकर लोगों का शुक्रिया और काले धन पर अपनी बात रखने तक पीएम के संबोधन में कुल 8 से 10 मिनट तक का वक्त गुजर चुका होगा। लोग इंतजार कर रहे होंगे कि पीएम कैसी राहत देंगे, किसे राहत देंगे। देश के नाम पीएम मोदी के भाषण का 11वां मिनट बैंक एटीएम में कैश लिमिट बढ़ाने के ऐलान के साथ हो सकता है। नोट बैन के बाद अब तक सबसे ज्यादा परेशानी अगर कहीं दिखी तो वो बैंक और एटीएम थे। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र के नाम संबोधन में देश को बैंक एटीएम के बाहर कतारों से आजादी का ऐलान कर सकते हैं। बैंक और एटीएम से कैश निकालने की मौजूदा तय सीमा को बढ़ाने का ऐलान प्रधानमंत्री अपने संबोधन के दौरान कर सकते हैं। ये एक ऐसा राहत भरा कदम होगा जिसका इंतजार देश के लोगों को सबसे ज्यादा है। अभी आरबीआई का नियम है कि आप एक हफ्ते में बैंक से ज्यादा 24,000 रुपए और एटीएम में एक दिन में 2,500 रुपए निकाल सकते हैं। हकीकत यह है कि अब भी ज्यादातर बैंकों में एक बार में 24,000 रुपए नहीं मिल रहे हैं, जबकि ज्यादातर एटीएम हफ्ते में 10 घंटे भी कैश से लैस नहीं रहते। बैंक और एटीएम में नकद निकासी सीमा बढ़ाने का ऐलान जब पीएम करेंगे तो उस दौरान वो ईमानदार बैंक कर्मियों की तारीफ भी करेंगे और बेईमान बैंक वालों पर कार्रवाई का भरोसा भी 125 करोड़ देशवासियों को देंगे। बेईमानों की आदत जाती नहीं, उनके ब्लड में ही बेईमानी घुस गई है। तो उन्होंने क्या सोचा, अच्छा मोदी ने 1000 और 500 की नोटें बंद कर दी, अब मोदी को हम दिखाते हैं। पिछले रास्ते से नोट बदलने में लग गए। उनको लगता था मोदी को दिखता नहीं है, लेकिन भाइयों बहनों, उन बेईमानों को पता नहीं था कि हमें पूरी जानकारी है कि बेईमान क्या करेंगे और आज रोज पकड़े जा रहे हैं, नहीं पकड़े जा रहे हैं। बैंक मैनेजर से लेकर बड़े बड़े व्यापारी और वकील काले धन को सफेद करने में पकड़े जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इस मुद्दे को हालांकि विपक्ष सरकार की नाकामी बता रहा है, जबकि सरकार कह रही है कि काले धन के कुबेरों की गिरफ्तारी बड़ी कामयाबी है। बहरहाल पीएम के संबोधन में आगे क्या होगा, देश के किसानों और गरीबों को मोदी सरकार तोहफे में क्या देगी, देखिए अगली रिपोर्ट में। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नोटबंदी से देश को होने वाले फायदे को वो गरीबों और किसानों के कल्याण में लगाएंगे। ऐसे में उम्मीद है की जा रही कि 8 नवंबर की तरह जब 31 दिसंबर को यानी करीब 48 घंटे बाद पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे तो खासकर गरीबों और किसानों को न्यू ईयर गिफ्ट भी देंगे। किसानों के लिए न्यू ईयर गिफ्ट कैसा होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। ये पैसा गरीब का है कि नहीं है? ये गरीब का पैसा लूटा गया कि नहीं लूटा गया? ये पैसा देश के खजाने में वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, 1000 और 500 का नोट बंद करके अच्छों के कपबोर्ड खोल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक उनकी सरकार के एजेंडे में सबसे टॉप पर गरीब और किसान हैं। 8 नवंबर को नोटबंदी लागू करते वक्त भी पीएम ने कहा था कि उनकी सरकार गरीबों के लिए है। यह सरकार गरीबों को समर्पित है और समर्पित रहेगी। नोटबंदी लागू करते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उनके एजेंडे में सबसे ऊपर देश के गरीब और किसान हैं। नोटबंदी के बाद कई चुनावी रैलियों में भी पीएम मोदी ने यही बात दोहराई। अब राष्ट्र के नाम संबोधन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब और किसानों को कई बड़े सौगातें दे सकते हैं। 31 दिसंबर को पीएम मोदी के संबोधन से गरीबों और किसानों को नए तोहफे मिलेंगे। हो सकता है कि किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाए या किसानों की कर्ज राशि में एक तय रकम तक की छूट दे दी जाए। ये सरकार गांव, गरीब, किसान को समर्पित है। इस देश की जनता ने, खासकर आम आदमी ने, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब जनता ने प्रधानमंत्री का साथ दिया है उनके वेलफेयर के लिए। चाहे आप उनके लिए इनकम टैक्स स्लैब चेंज करें, आप उनके लिए एजुकेशन फ्री करें, आप उनके लिए हॉस्पिटल फ्री करें, आप उनके लिए दवाइयाँ सस्ती करें, आप क्या कर रहे हैं ताकि उनका वेलफेयर
देश में करीब 29.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। 9.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका अपना खेत है। 14 करोड़ ऐसे हैं जो खेतों में मजदूरी करते हैं। हर दिन 2035 किसान खेती छोड़ने के लिए मजबूर है। करीब 52% किसानों का परिवार कर्ज में डूबा है। इन आंकड़ों के आधार पर ही मोदी सरकार गरीब किसानों के कल्याण के लिए निर्णायक कदम उठाने का संकेत दे रही है। गरीबी के खिलाफ हमारी लड़ाई का मुख्य शस्त्र गरीबों का देश की अर्थव्यवस्था एवं संपन्नता में सक्रिय भागीदारी यानी गरीबों का सशक्तिकरण, गरीबों का एम्पावरमेंट। पीएम के संबोधन में गरीबों को सस्ते घर बनाने के लिए मुफ्त राशि के साथ ब्याज रहित लोन देने की घोषणा भी की जा सकती है। हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि पीएम मोदी आज क्या कह रहे हैं, अब तक उन्होंने क्या कहा, और इससे ज्यादा जरूरी यह जानना है कि पीएम मोदी 31 दिसंबर को क्या कहने वाले हैं। पीएम मोदी नोटबंदी पर देश के नाम अपने दूसरे संबोधन में गरीब महिलाओं को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन का तोहफा दे सकते हैं। मोदी सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पिछले 8 महीने में 1.5 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन दिया गया है और अब इरादा इससे कहीं ज्यादा का है। 8 नवंबर को पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन लोगों की चिंता बढ़ाने वाला जरूर था, लेकिन इस बार का संबोधन लोगों की चिंता दूर करने वाला होगा। नोटबंदी से हो रही परेशानी के बाद भी देश का जनसमर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। ऐसे में पीएम मोदी देशवासियों को एक और रिटर्न गिफ्ट दे सकते हैं। गरीब महिलाओं के किचन में गैस कनेक्शन के साथ 2 साल तक मुफ्त में गैस देने का ऐलान भी किया जा सकता है। भाइयों बहनों, जिस देश में गैस के सिलेंडर 9 हो या 12 हो, इसकी चर्चा चलती हो, और जैसे ही हमारी सरकार आती है, हम फैसला करते हैं कि इस देश के गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले 5 करोड़ परिवारों को 3 साल के भीतर भीतर गैस के सिलेंडर का कनेक्शन दे देंगे। आप कल्पना कर सकते हैं सरकार कैसे निर्णय कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन देने के साथ ही अगले 2 साल तक मुफ्त में गैस देने का ऐलान अपने संबोधन के दौरान कर सकते हैं। इसके साथ ही छात्रों को न्यू ईयर गिफ्ट स्कॉलरशिप के रूप में दे सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि नोटबंदी के रिटर्न गिफ्ट के रूप में 1 करोड़ छात्रों को सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप की पेशकश की जा सकती है। नोटबंदी पर अपने दूसरे संबोधन में पीएम मोदी कम से कम 2 से 3 मिनट कैशलेस क्रांति पर बोलेंगे। पीएम ऐसे लोगों का अभिवादन भी करेंगे जो कैश को छोड़कर कैशलेस मुहिम से जुड़े हैं। राष्ट्र के नाम संदेश में पीएम मोदी देशवासियों से कैशलेस मुहिम से जुड़ने का आह्वान कर सकते हैं। काले धन के खिलाफ लड़ाई में कैशलेस क्रांति क्यों बहुत जरूरी है, इसे पीएम मोदी देश के नाम संदेश में जरूर समझाएंगे। नोटबंदी लागू होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौकों पर कह चुके हैं कि देशवासी कैशलेस साधनों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। अपने संबोधन में पीएम मोदी लोगों से कैशलेस मुहिम से जुड़ने की अपील कर सकते हैं। नोटबंदी के बाद कई चुनावी रैलियों में पीएम मोदी ने आम लोगों से हर छोटी बड़ी जरूरतों के लिए ई वॉलेट से लेन देन की गुजारिश की है। आपके मोबाइल फोन को आप अपना बटवा बना सकते हो। मोदी सरकार कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कई इनामी योजनाएं भी चला रही है। पीएम मोदी तो पहले ही कह चुके हैं कि नोटबंदी काले धन के खिलाफ लड़ाई की आखिरी मंजिल नहीं है। इस लड़ाई को जीतने के लिए कई और अहम कदम उठाने होंगे। पीएम मोदी ने पहले ही यह संकेत दिए कि काले धन के खिलाफ जल्द ही नोटबंदी जैसा एक और बड़ा फैसला लिया जा सकता है। 8 नवंबर को नोटबंदी का ऐलान हुआ। 31 दिसंबर को क्या बेनामी संपत्ति के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का ऐलान होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काले धन के खिलाफ लड़ाई को लेकर देश के नाम दूसरे संबोधन से पहले कई बार इशारा कर चुके हैं कि अब बेनामी संपत्ति वालों पर उनकी सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि 31 दिसंबर को पीएम मोदी बेनामी संपत्ति वालों पर एक्शन का ऐलान कर दें। अब इस सरकार ने आकर के समयानुकूल परिवर्तन किया और परिवर्तन करके उसको नोटिफाई कर दिया। अब मान लीजिए मैं आगे कोई कदम उठाऊंगा, ये सरकार उठाएगी कदम। आखिर हमने बेनामी संपत्ति का कानून पारित क्यों किया है? 8 नवंबर की रात 8 बजे से पहले देश में ये किसी को नहीं पता था कि 500 और 1000 के पुराने नोट
बैन हो जाएंगे, क्योंकि पीएम मोदी ने बैन से पहले इस बात के संकेत नहीं दिए थे। लेकिन इस बार ये सबको पता है कि पीएम मोदी आगे क्या कार्रवाई करेंगे। संभव है कि अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी बेनामी संपत्ति को लेकर किसी बड़े अभियान का ऐलान करें। मोदी सरकार 2015 में ही गैर कानूनी पैसे से बनाई गई संपत्ति पर कार्रवाई के लिए बेनामी ट्रांजैक्शन बिल लेकर आई थी। संसद ने अगस्त 2016 में इसे पारित किया और 1 नवंबर 2016 से नया बेनामी सौदा कानून लागू हो गया। जो भी बेनामी संपत्ति होगी, दूसरे के नाम की संपत्ति होगी, हम कानूनन अब उस पर हमला बोलने वाले। तो जो बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट 1988 का रीअपील किया गया है अभी 1 नवंबर से, उसका हवाला देते हुए मुझे लगता है कुछ प्रॉपर्टी के ऊपर बड़ी अनाउंसमेंट वो करेंगे, क्योंकि बार बार उन्होंने ये संकेत किया है। तो उनके संकेत से ऐसा लग रहा है कि अवश्य कुछ न कुछ बेनामी प्रॉपर्टीज के ऊपर बोलेंगे। नए साल में उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार बेनामी संपत्ति वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देगी। कि दिल्ली के किसी बाबू का ये गोवा में फ्लैट बना हुआ है ना? मैं गोवा के बिल्डरों से मेरी शिकायत नहीं है, उनका तो काम है मकान बेचना, लेकिन गोवा में जिसकी 7 पीढ़ी में कोई गोवा रहता नहीं है, वो पैदा हुआ कहीं और, काम कर रहा है दिल्ली में, बड़ा बाबू है, फ्लैट खरीदा गोवा में, किसके नाम? खुद के नाम खरीदते हैं क्या? एक अनुमान के मुताबिक देश में 30 लाख करोड़ की काली संपत्ति बनाई गई है। इसमें से 50% रियल एस्टेट में लगाया गया। काली कमाई से बेनामी संपत्ति बनाने वालों में सबसे ज्यादा नेता, अफसर और कारोबारी शामिल हैं। पिछले 2 साल में जितने छापे पड़े हैं, उनमें से 45% बेनामी संपत्ति ब्यूरोक्रेट्स के पास मिली है। नोटबंदी पर मोदी का राष्ट्र संदेश कैसा होगा? राष्ट्र संदेश में पीएम मोदी क्या कहेंगे, क्या कह सकते हैं, यह हमने आपको बताया। अब देश की उम्मीद क्या है और अनुमान क्या है, हमने दिल्ली से, मुंबई से, अहमदाबाद से, पटना और जयपुर तक लोगों से बात की। ये जानने की कोशिश की कि उनकी राय क्या है, वो पीएम मोदी से क्या चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, पीएम के संबोधन को लेकर उनका क्या अनुमान है। जो प्रतिक्रिया आई वो अब आपको दिखाते हैं। आम आदमी का जो पहले लोन के लिए जो भी एक परेशान होता रहा, अभी हमारा जैसे बहुत रिबेट मिलने के लिए उम्मीद कर रहा है। हमें टैक्स में छूट मिल सकती है, किसानों का होम लोन भी माफ़ हो सकता है, होम लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी डाउन हो सकता है। राष्ट्र को ये उम्मीद है कि जिन लोगों के पास इलीगल एसेट संग्रहित है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। अन्यथा प्रधानमंत्री द्वारा गया ये निर्णय, ये कोई परिणाम समाज में पैदा नहीं करेगा। जो मेरे को लग रहा है कि जैसे जो टैक्स में रिबेट का चल रहा है 4 लाख की लिमिट, तो अब 4 लाख की लिमिट वो लेकर आएंगे। जहाँ तक है करप्शन वगैरह का उन्होंने जो मुद्दा उठा रखा है वो बहुत सही उठा रखा है, उसी पे अडिग रहे हैं वो। हमें बताया कि कितना पैसा कलेक्ट हुआ है, टैक्स थोड़ा कम और थोड़ा प्राइस अगर कम करे। इनकम टैक्स सबसे बड़ी चीज फॉर द कॉमन मैन, सबसे लो सोसाइटी का नहीं ये बात कर रहा है और ऊपर चढ़ा के नहीं बात कर रहा है। कॉमन मैन के लिए इनकम टैक्स है और क्या है, तो इनकम टैक्स बोले कि उम्मीद है कि इज गोइंग टू ब्रिंग इट डाउन। पॉलिटिकल पार्टीज को जो फंडिंग होती है विच रिमेन्स अनअकाउंटेड, उसके ऊपर भी मेरे ख्याल से उनको ध्यान देना चाहिए। जो ऑलरेडी 1000, 2000 और 500 के जो नए नोट आए हैं, जो ऑलरेडी स्टॉक में है लोगों के पास, जो कॉमन पब्लिक तक पहुंच नहीं पा रहा है, तो उस रिलेटेड उनको कुछ एक्शन लेना चाहिए। आई थिंक विल टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज, बेनामी प्रॉपर्टी वगैरह जो है वो डिस्क्लोज करने के लिए वॉट एवर डिसीजन ही इज टेकन, आई थिंक ही विल टॉक अबाउट दैट। मुझे लगता है कि वो इनकम टैक्स पे तो बोलेंगे ही, और जो नोट मिले हैं वो मतलब ज़्यादा अमाउंट में, उस पर भी वो कुछ तो एक्शन लेंगे। कुछ आना चाहिए ऐसा लग रहा है, और मेरे हिसाब से ये लगना चाहिए एक तो जो इनकम टैक्स का जो है उसमें कुछ दिन की मोहलत देनी चाहिए। पुअर लोग है उसको कुछ बेनिफिट मिले, ऐसा कुछ होना चाहिए। जो भी करेंगे शायद जनता के हित में ही करेंगे, तो हम साथ है उनके, और क्या। मेरे हिसाब से जैसे अभी काला नाला जो इतना ब्लैक मनी पकड़ रहे हैं वो लोग, उसके ऊपर क्या एक्शन लेना चाहिए, और जिसके पास भी जितना अभी पड़ा है उसको क्या करना चाहिए, और अभी जो प्रॉपर्टी के दाम इतने बढ़े हुए हैं उसके ऊपर कुछ एक्शन लेना चाहिए। जो 8 नवंबर तक कितना पैसा प्रचलन में था और 31 दिसंबर तक अब कितना पैसा प्रचलन में है, उसकी जानकारी दे सकते हैं। और कैसे ये काला धन गरीबों के लिए या आमजन के लिए
एक अच्छी स्कीम के रूप में ज़मीन पे उतर सकता है, उसका एक ऐतिहासिक ऐलान भी पीएम साहब कर सकते हैं। डिजिटल लेन देन को बढ़ाने के लिए इसकी सुविधाओं का और अधिक विस्तार करें, इसकी योजनाओं के लिए, इसकी अवेयरनेस के लिए पब्लिक के अंदर जाके कुछ और सिस्टम डेवलप कर पाए। पिछले 50 दिन जो नोटबंदी निकले हैं उनमें जो काला धन सामने आया या जो कैश फ्लो जो बैंकों में बढ़ा है उसका पूरा ब्यौरा देंगे। फिर बेनामी प्रॉपर्टी वगैरह के बारे में उसमें बोलना चाहिए, उस पर भी कुछ बड़ा स्टेप लेना चाहिए। जैसे नोटबंदी का लिए हैं उस तरह का एक बड़ा स्टेप और लेना चाहिए। अभी बेनामी संपत्ति जो लोग अर्जित कर चुका है उसके ऊपर उगावेंगे, और बैंक में जो कर्मचारी हैं गलत सही करके चोरी करने वाले लोगों को छुपा रहे हैं, उसके बारे में कुछ बोलेंगे। हमने आपको बताया भी और लोगों से भी ये राय ली कि आखिरकार लोग क्या कह रहे हैं, लोग अनुमानित तरीके से क्या सोच रहे हैं कि इस संबोधन में क्या कुछ हो सकता है। और 48 घंटे पहले देखिए नोटबंदी पर देश के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा संदेश। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे नोटबंदी के 53वें दिन यानी 31 दिसंबर को पीएम मोदी अपने संबोधन में क्या कहेंगे। 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। कैसे कैसे लोगों के पसीने छूट गए। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाई। मैंने पहले दिन से कहा है कि निर्णय सरल नहीं है, ये सफाई अभियान है, सफाई अभियान। पीएम मोदी के संबोधन में मुद्दा नोटबंदी ही होगा, लेकिन बोलने का तरीका अलग होगा। अब सभी से कुछ विशेष निवेदन करना चाहता हूं। आज आपको पता चलेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 125 करोड़ देशवासियों को नए साल के तोहफे में क्या देंगे। कुछ गंभीर विषय, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आपसे साझा करूंगा। मोदी के हैप्पी न्यू ईयर संबोधन में देश को क्या मिलेगा, ये सब हम आपको बताएंगे मोदी के भाषण से 48 घंटे पहले। नमस्कार, मैं हूं सचिन अरोड़ा। देश की नजर आज पर नहीं है, ये घड़ी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये आवाज आप देख रहे हैं। देश की नजर इसी घड़ी पर है क्योंकि आज तो 29 दिसंबर है, वक्त 8 बजे है, लेकिन देश की नजर है 31 दिसंबर में, क्योंकि 31 दिसंबर शाम 7:30 बजे जैसे इस घड़ी में वक्त होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोटबंदी पर दूसरी बार देश को संबोधित करेंगे। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि पीएम मोदी ने कल क्या कहा, आज क्या कह रहे हैं, इससे ज्यादा मायना इस बात का है कि पीएम मोदी अब से 48 घंटे बाद क्या कहेंगे, क्या करेंगे। और आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि 48 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैश की किल्लत से परेशान 125 करोड़ लोगों के लिए नए साल का तोहफा देंगे। ठीक इसी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम नोटबंदी पर दूसरा संदेश दे रहे होंगे। ग्लोबल इकोनॉमी। राष्ट्र के नाम पीएम मोदी के संबोधन की शुरुआत नमस्ते से होगी। नमस्कार, सभी से कुछ विशेष निवेदन करना चाहता हूं। कुछ गंभीर विषय, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आपसे साझा करूंगा। नोटबंदी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा संबोधन करीब 30 से 50 मिनट तक का हो सकता है। नोटबंदी पर देश को संबोधित करने की शुरुआत नमस्ते से करने के बाद पीएम मोदी 125 करोड़ देशवासियों को शुक्रिया अदा करेंगे। और देशवासियों ने मुझे मदद की है, इसलिए मैं लड़ाई लड़ पा रहा हूं भाई। अगर देश की गरीब जनता का मुझे साथ ना होता तो ये लोग पता नहीं मेरा क्या क्या कर देते। हालांकि देशवासियों का शुक्रिया अदा करते वक्त पीएम मोदी का अंदाज ऐसा बिल्कुल नहीं होगा जैसा कि नोट बैन के बाद अब तक चुनावी रैलियों में देखने को मिला है। पीएम मोदी बिल्कुल सधे अंदाज में अपनी बात कहेंगे। पीएम देश भर में बैंक एटीएम की कतारों में घंटों तक खड़े रहे लोगों से लेकर करेंसी क्रांति में सिस्टम की मदद करने वाले लोगों का भी जिक्र कर सकते हैं। लोगों का आभार जताने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी करने में पकड़े जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इस मुद्दे को हालांकि विपक्ष सरकार की नाकामी बता रहा है,
जबकि सरकार कह रही है कि काले धन के कुबेरों की गिरफ्तारी बड़ी कामयाबी है। बहरहाल पीएम के संबोधन में आगे क्या होगा, देश के किसानों और गरीबों को मोदी सरकार तोहफे में क्या देगी, देखिए अगली रिपोर्ट में। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नोटबंदी से देश को होने वाले फायदे को वो गरीबों और किसानों के कल्याण में लगाएंगे। ऐसे में उम्मीद है की जा रही कि 8 नवंबर की तरह जब 31 दिसंबर को यानी करीब 48 घंटे बाद पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे तो खासकर गरीबों और किसानों को न्यू ईयर गिफ्ट भी देंगे। किसानों के लिए न्यू ईयर गिफ्ट कैसा होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। ये पैसा गरीब का है कि नहीं है? ये गरीब का पैसा लूटा गया कि नहीं लूटा गया? ये पैसा देश के खजाने में वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, 1000 और 500 का नोट बंद करके अच्छों के कपबोर्ड खोल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक उनकी सरकार के एजेंडे में सबसे टॉप पर गरीब और किसान हैं। 8 नवंबर को नोटबंदी लागू करते वक्त भी पीएम ने कहा था कि उनकी सरकार गरीबों के लिए है। यह सरकार गरीबों को समर्पित है और समर्पित रहेगी। नोटबंदी लागू करते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उनके एजेंडे में सबसे ऊपर देश के गरीब और किसान हैं। नोटबंदी के बाद कई चुनावी रैलियों में भी पीएम मोदी ने यही बात दोहराई। अब राष्ट्र के नाम संबोधन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब और किसानों को कई बड़े सौगातें दे सकते हैं। 31 दिसंबर को पीएम मोदी के संबोधन से गरीबों और किसानों को नए तोहफे मिलेंगे। हो सकता है कि किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाए या किसानों की कर्ज राशि में एक तय रकम तक की छूट दे दी जाए। ये सरकार गांव, गरीब, किसान को समर्पित है। इस देश की जनता ने, खासकर आम आदमी ने, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब जनता ने प्रधानमंत्री का साथ दिया है उनके वेलफेयर के लिए। चाहे आप उनके लिए इनकम टैक्स स्लैब चेंज करें, आप उनके लिए एजुकेशन फ्री करें, आप उनके लिए हॉस्पिटल फ्री करें, आप उनके लिए दवाइयाँ सस्ती करें, आप क्या कर रहे हैं ताकि उनका वेलफेयर। देश में करीब 29.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। 9.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका अपना खेत है। 14 करोड़ ऐसे हैं जो खेतों में मजदूरी करते हैं। हर दिन 2035 किसान खेती छोड़ने के लिए मजबूर है। करीब 52% किसानों का परिवार कर्ज में डूबा है। इन आंकड़ों के आधार पर ही मोदी सरकार गरीब किसानों के कल्याण के लिए निर्णायक कदम उठाने का संकेत दे रही है। गरीबी के खिलाफ हमारी लड़ाई का मुख्य शस्त्र गरीबों का देश की अर्थव्यवस्था एवं संपन्नता में सक्रिय भागीदारी यानी गरीबों का सशक्तिकरण, गरीबों का एम्पावरमेंट। पीएम के संबोधन में गरीबों को सस्ते घर बनाने के लिए मुफ्त राशि के साथ ब्याज रहित लोन देने की घोषणा भी की जा सकती है। हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि पीएम मोदी आज क्या कह रहे हैं, अब तक उन्होंने क्या कहा, और इससे ज्यादा जरूरी यह जानना है कि पीएम मोदी 31 दिसंबर को क्या कहने वाले हैं। पीएम मोदी नोटबंदी पर देश के नाम अपने दूसरे संबोधन में गरीब महिलाओं को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन का तोहफा दे सकते हैं। मोदी सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पिछले 8 महीने में 1.5 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन दिया गया है और अब इरादा इससे कहीं ज्यादा का है। 8 नवंबर को पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन लोगों की चिंता बढ़ाने वाला जरूर था, लेकिन इस बार का संबोधन लोगों की चिंता दूर करने वाला होगा। नोटबंदी से हो रही परेशानी के बाद भी देश का जनसमर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। ऐसे में पीएम मोदी देशवासियों को एक और रिटर्न गिफ्ट दे सकते हैं। गरीब महिलाओं के किचन में गैस कनेक्शन के साथ 2 साल तक मुफ्त में गैस देने का ऐलान भी किया जा सकता है। भाइयों बहनों, जिस देश में गैस के सिलेंडर 9 हो या 12 हो, इसकी चर्चा चलती हो, और जैसे ही हमारी सरकार आती है, हम फैसला करते हैं कि इस देश के गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले 5 करोड़ परिवारों को 3 साल के भीतर भीतर गैस के सिलेंडर का कनेक्शन दे देंगे। आप कल्पना कर सकते हैं सरकार कैसे निर्णय कर सकती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन देने के साथ ही अगले 2 साल तक मुफ्त में गैस देने का ऐलान अपने संबोधन के दौरान कर सकते हैं। इसके साथ ही छात्रों को न्यू ईयर गिफ्ट स्कॉलरशिप के रूप में दे सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि नोटबंदी के रिटर्न गिफ्ट के रूप में 1 करोड़ छात्रों को सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप की पेशकश की जा सकती है। नोटबंदी पर अपने दूसरे संबोधन में पीएम मोदी कम से कम 2 से 3 मिनट कैशलेस क्रांति पर बोलेंगे। पीएम ऐसे लोगों का अभिवादन भी करेंगे जो कैश को छोड़कर कैशलेस मुहिम से जुड़े हैं। राष्ट्र के नाम संदेश में पीएम मोदी देशवासियों से कैशलेस मुहिम से जुड़ने का आह्वान कर सकते हैं। काले धन के खिलाफ लड़ाई में कैशलेस क्रांति क्यों बहुत जरूरी है, इसे पीएम मोदी देश के नाम संदेश में जरूर समझाएंगे। नोटबंदी लागू होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौकों पर कह चुके हैं कि देशवासी कैशलेस साधनों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। अपने संबोधन में पीएम मोदी लोगों से कैशलेस मुहिम से जुड़ने की अपील कर सकते हैं। नोटबंदी के बाद कई चुनावी रैलियों में पीएम मोदी ने आम लोगों से हर छोटी बड़ी जरूरतों के लिए ई वॉलेट से लेन देन की गुजारिश की है। आपके मोबाइल फोन को आप अपना बटवा बना सकते हो। मोदी सरकार कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कई इनामी योजनाएं भी चला रही है। पीएम मोदी तो पहले ही कह चुके हैं कि नोटबंदी काले धन के खिलाफ लड़ाई की आखिरी मंजिल नहीं है। इस लड़ाई को जीतने के लिए कई और अहम कदम उठाने होंगे। पीएम मोदी ने पहले ही यह संकेत दिए कि काले धन के खिलाफ जल्द ही नोटबंदी जैसा एक और बड़ा फैसला लिया जा सकता है। 8 नवंबर को नोटबंदी का ऐलान हुआ। 31 दिसंबर को क्या बेनामी संपत्ति के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का ऐलान होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काले धन के खिलाफ लड़ाई को लेकर देश के नाम दूसरे संबोधन से पहले कई बार इशारा कर चुके हैं कि अब बेनामी संपत्ति वालों पर उनकी सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि 31 दिसंबर को पीएम मोदी बेनामी संपत्ति वालों पर एक्शन का ऐलान कर दें। अब इस सरकार ने आकर के समयानुकूल परिवर्तन किया और परिवर्तन करके उसको नोटिफाई कर दिया। अब मान लीजिए मैं आगे कोई कदम उठाऊंगा, ये सरकार उठाएगी कदम। आखिर हमने बेनामी संपत्ति का कानून पारित क्यों किया है? 8 नवंबर की रात 8 बजे से पहले देश में ये किसी को नहीं पता था कि 500 और 1000 के पुराने नोट बैन हो जाएंगे, क्योंकि पीएम मोदी ने बैन से पहले इस बात के संकेत नहीं दिए थे। लेकिन इस बार ये सबको पता है कि पीएम मोदी आगे क्या कार्रवाई करेंगे। संभव है कि अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी बेनामी संपत्ति को लेकर किसी बड़े अभियान का ऐलान करें। मोदी सरकार 2015 में ही गैर कानूनी पैसे से बनाई गई संपत्ति पर कार्रवाई के लिए बेनामी ट्रांजैक्शन बिल लेकर आई थी। संसद ने अगस्त 2016 में इसे पारित किया और 1 नवंबर 2016 से नया बेनामी सौदा कानून लागू हो गया। जो भी बेनामी संपत्ति होगी, दूसरे के नाम की संपत्ति होगी, हम कानूनन अब उस पर हमला बोलने वाले। तो जो बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट 1988 का रीअपील किया गया है अभी 1 नवंबर से, उसका हवाला देते हुए मुझे लगता है कुछ प्रॉपर्टी के ऊपर बड़ी अनाउंसमेंट वो करेंगे, क्योंकि बार बार उन्होंने ये संकेत किया है। तो उनके संकेत से ऐसा लग रहा है कि अवश्य कुछ न कुछ बेनामी प्रॉपर्टीज के ऊपर बोलेंगे। नए साल में उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार बेनामी संपत्ति वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देगी। कि दिल्ली के किसी बाबू का ये गोवा में फ्लैट बना हुआ है ना? मैं गोवा के बिल्डरों से मेरी शिकायत नहीं है, उनका तो काम है मकान बेचना। लेकिन गोवा में जिसकी 7 पीढ़ी में कोई गोवा रहता नहीं है, वो पैदा हुआ कहीं और, काम कर रहा है दिल्ली में, बड़ा बाबू है, फ्लैट खरीदा गोवा में, किसके नाम? खुद के नाम खरीदते हैं क्या? एक अनुमान के मुताबिक देश में 30 लाख करोड़ की काली संपत्ति बनाई गई है। इसमें से 50% रियल एस्टेट में लगाया गया। काली कमाई से बेनामी संपत्ति बनाने वालों में सबसे ज्यादा नेता, अफसर और कारोबारी शामिल हैं। पिछले 2 साल में जितने छापे पड़े हैं, उनमें से 45% बेनामी संपत्ति ब्यूरोक्रेट्स के पास मिली है। नोटबंदी पर मोदी का राष्ट्र संदेश कैसा होगा? राष्ट्र संदेश में पीएम मोदी क्या कहेंगे, क्या कह सकते हैं, यह हमने आपको बताया। अब देश की उम्मीद क्या है और अनुमान क्या है? हमने दिल्ली से, मुंबई से, अहमदाबाद से, पटना और जयपुर तक लोगों से बात की, ये जानने की कोशिश की कि उनकी राय क्या है, वो पीएम मोदी से क्या चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, पीएम के संबोधन को लेकर उनका क्या अनुमान है। जो प्रतिक्रिया आई
वो अब आपको दिखाते हैं। आम आदमी का जो पहले लोन के लिए जो भी एक परेशान होता रहा, अभी हमारा जैसे बहुत रिबेट मिलने के लिए उम्मीद कर रहा है। हमें टैक्स में छूट मिल सकती है, किसानों का होम लोन भी माफ़ हो सकता है, होम लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी डाउन हो सकता है। राष्ट्र को ये उम्मीद है कि जिन लोगों के पास इलीगल एसेट संग्रहित है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, अन्यथा प्रधानमंत्री द्वारा का ये निर्णय ये कोई परिणाम समाज में पैदा नहीं करेगा। जो मेरे को लग रहा है कि जैसे जो टैक्स में रिबेट का चल रहा है 4 लाख की लिमिट, तो अब 4 लाख की लिमिट वो लेकर आएंगे। जहाँ तक है करप्शन वगैरह का उन्होंने जो मुद्दा उठा रखा है वो बहुत सही उठा रखा है, उसी पे अडिग रहे हैं वो। हमें बताया कि कितना पैसा कलेक्ट हुआ है, टैक्स थोड़ा कम और थोड़ा प्राइस अगर कम करे। इनकम टैक्स सबसे बड़ी चीज फॉर द कॉमन मैन, सबसे लो सोसाइटी का नहीं ये बात कर रहा है और उपचार के नहीं बात कर रहा है, कॉमन मैन के लिए इनकम टैक्स है और क्या है। तो इनकम टैक्स बोले कि उम्मीद है कि इज गोइंग टू ब्रिंग इट डाउन। पॉलिटिकल पार्टीज को जो फंडिंग होती है विच रिमेन्स अनअकाउंटेड, उसके ऊपर भी मेरे ख्याल से उनको ध्यान देना चाहिए। जो ऑलरेडी 1000, 2000 और 500 के जो नए नोट आए हैं, जो ऑलरेडी स्टॉक में है लोगों के पास, जो कॉमन पब्लिक तक पहुंच नहीं पा रहा है, तो उस रिलेटेड उनको कुछ एक्शन लेना चाहिए। आई थिंक he'll talk about the properties, बेनामी प्रॉपर्टी। मोदी ये बताएंगे कि नोटबंदी का फैसला देश के लिए क्यों जरूरी था और नोटबंदी से काले धन और काले धन वालों पर शामत कैसे आई। हम तो हैरान है साहब, हमारी तो लड़ाई ऐसी है, हम नोट घर में जमा करने वालों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। नोटे कपबोर्ड में भर भर करके बैठे थे, बिस्तर के नीचे रखते थे, उस पर सोते थे। बताओ। पीएम मोदी अपने संबोधन में करीब 5 मिनट तक सिर्फ काले धन से होने वाले नुकसान और काले धन के खिलाफ हो रही कार्रवाई के बारे में बता सकते हैं कि देश में भ्रष्टाचार और काला धन, इन बीमारियों ने अपनी जड़ें जमा ली है और देश से गरीबी हटाने में ये भ्रष्टाचार, ये काला धन, ये गोरख धंधे सबसे बड़ी बाधा है। पीएम के संबोधन में अब बात काले धन से आगे बढ़कर राहत वाली होगी, जिसका इंतजार देश का हर आम खास बीते 51 दिन से कर रहा है। तो काले धन के खिलाफ लड़ाई के लिए पीएम मोदी सरकार की ओर से जारी ईमेल blackmoneyinfo@incometaxindia.gov.in का जिक्र भी कर सकते हैं और लोगों से अपील कर सकते हैं कि काले धन के कुबेरों के बारे में जानकारी दें। नमस्कार से लेकर लोगों का शुक्रिया और काले धन पर अपनी बात रखने तक पीएम के संबोधन में कुल 8 से 10 मिनट तक का वक्त गुजर चुका होगा। लोग इंतजार कर रहे होंगे कि पीएम कैसी राहत देंगे, किसे राहत देंगे। देश के नाम पीएम मोदी के भाषण का 11वां मिनट बैंक एटीएम में कैश लिमिट बढ़ाने के ऐलान के साथ हो सकता है। नोट बैन के बाद अब तक सबसे ज्यादा परेशानी अगर कहीं दिखी तो वो बैंक और एटीएम थे। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र के नाम संबोधन में देश को बैंक एटीएम के बाहर कतारों से आजादी का ऐलान कर सकते हैं। बैंक और एटीएम से कैश निकालने की मौजूदा तय सीमा को बढ़ाने का ऐलान प्रधानमंत्री अपने संबोधन के दौरान कर सकते हैं। ये एक ऐसा राहत भरा कदम होगा जिसका इंतजार देश के लोगों को सबसे ज्यादा है। अभी आरबीआई का नियम है कि आप एक हफ्ते में बैंक से ज्यादा 24,000 रुपए और एटीएम में एक दिन में 2,500 रुपए निकाल सकते हैं। हकीकत यह है कि अब भी ज्यादातर बैंकों में एक बार में 24,000 रुपए नहीं मिल रहे हैं, जबकि ज्यादातर एटीएम हफ्ते में 10 घंटे भी कैश से लैस नहीं रहते। बैंक और एटीएम में नकद निकासी सीमा बढ़ाने का ऐलान जब पीएम करेंगे तो उस दौरान वो ईमानदार बैंक कर्मियों की तारीफ भी करेंगे और बेईमान बैंक वालों पर कार्रवाई का भरोसा भी 125 करोड़ देशवासियों को देंगे। बेईमानों की आदत जाती नहीं, उनके ब्लड में ही बेईमानी घुस गई है। तो उन्होंने क्या सोचा, अच्छा मोदी ने 1000 और 500 की नोटें बंद कर दी, अब मोदी को हम दिखाते हैं। पिछले रास्ते से नोट बदलने में लग गए। उनको लगता था मोदी को दिखता नहीं है, लेकिन भाइयों बहनों
उन बेईमानों को पता नहीं था कि हमें पूरी जानकारी है कि बेईमान क्या करेंगे, और आज रोज पकड़े जा रहे हैं, नहीं पकड़े जा रहे हैं। बैंक मैनेजर से लेकर बड़े बड़े व्यापारी और वकील काले धन को सफेद